सब्बत की इबादत में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा मौजू है, मुश्किल में खुदा के वफादार रहें। मेरे जीजों, आज की जदीद दुनिया में हर फर्द बशर मुश्किल परेशानियों और मुसीबतों का सामना कर रहा है और इस जिंदगी के सफर में हर फर्द बशर मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों में से, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में से, मुख्तलिफ किस्म के बुरे से बुरे हालात का सामना करता है। इसी लोग जो हैं वो भी बाज़ोकात मुश्किल तरीन हालात में से गुजरते हैं, लेकिन खुदा के कलाम का खजाना मसीह लोगों के अंदर होता है, इसलिए वो कभी शिकस्त नहीं खाते। अगर हम बुरे हालात में खुदा के वफादार रहें तो खुदा हमें वक्त पर सरफराज करता है। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत मुबारका से 9वीं आयत मुबारका तक। लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं हुए, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। मेरे अजीजों, हम हर मुश्किल या मुसीबत में खुदावंद की कुदरत और खुदावंद की मोहब्बत की वजह से फतह से कहीं बढ़कर गालिब होते हैं। अगर खुदा का कलाम हमारे दिल में हो, अगर खुदा का कलाम हमारे दिल में हो और हम मुकम्मल खुदा के साथ वफादार रहें, हम मुकम्मल खुदा के साथ वफादार रहें। बुजुर्ग अय्यूब जो है उसकी जिंदगी में मुश्किलें भी थी, परेशानियां भी थी, हालात बड़े कठिन थे, बिजनेस जाता रहा, रुपया पैसा खत्म हो गया, भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल, गधे, हर चीज जाती रही और उसके बावजूद भी उसने खुदा के साथ बेवफाई नहीं की। वो खुदा के साथ वफादार रहा। इवन के इससे बढ़कर उसके ऊपर और मुसीबत आई कि उसके बेटे और बेटियां इस जहान फानी से कूच कर गए, लेकिन इन हालात के अंदर भी वो खुदा के साथ वफादार रहा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज तुझे मिलेगा। मुश्किल हालात कैसे भी क्यों ना हो, जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं, खुदा हमें मुश्किलों और परेशानियों से बाहर निकालता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं हमेशा दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। जब हम बुजुर्ग अय्यूब की जिंदगी पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, उसका खुदा के साथ वफादारी का एक प्रूफ हमें मिलता है, क्योंकि उसने खुदा के कलाम को अपने दिल में जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा कर लिया था। अय्यूब की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी आयत मुबारका 12वीं। मैं उसके रास्ता पर चलता रहा और बरगश्ता नहीं हुआ, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा कर लिया। मैंने खुदा के कलाम को, खुदा के इल्हाम को, खुदा के मुंह की बातों को मैंने अपने जरूरी खुराक से ज्यादा कहां जखीरा किया है? अपने दिल के अंदर। जब खुदा का कलाम हमारे दिल के अंदर होता है तो फिर ये अनमोल खजाना आपके मट्टी के इस बर्तन के अंदर है, तो फिर आप मुश्किल से मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम आपके दिल के अंदर है।
अय्यूब ने खुदा के कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा अपने दिल में जखीरा कर लिया। तो जखीरा का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज ना हो तो जो आपके पास जखीरा है वो फिर निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। जब बुरे हालात थे तो उसके अंदर कलाम था, वो कलाम उसके लिए तसल्ली का बायस बना। सो मेरे अजीजों, अय्यूब अपनी जमीनी जिंदगी के सफर में बहुत सी मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों में से गुजरा, मगर उसने ईमान का दामन नहीं छोड़ा और अपने खुदा से वफादार रहा। गो कि उसकी बीवी ने उसे कहा कि तू अभी भी उसी खुदा की परस्तिश कर रहा है, तू अभी भी उसी खुदा की हमद कर रहा है, तू अभी भी उसी खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि नादान औरतों की सी बातें ना कर, जिसने हमें सुख दिया है। अगर आज हालात अच्छे नहीं हैं तो हमें इन हालात में भी खुदा के साथ वफादार रहना है। और जब हम मुश्किल हालात में खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो खुदा हमें पहले से ज्यादा बरकतों से माला माल करता है। और अपने खुदा से जब वो वफादार रहा तो खुदा ने उसे फिर पहले से दुगना अनायत किया। मेरे अजीजों, अगर आप भी अय्यूब की तरह खुदा के साथ एक वफादार शख्सी तल्लक के जरिया से उसकी हजूरी और कुदरत का तजर्बा अपनी जिंदगी में कर लें तो फिर यकीनन कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मुसीबत या फिर बीमारी आपको शिकस्त का बायस नहीं बन सकती, बल्कि आप इन हालात का डट कर मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि खुदा के उस वादे को आपने अपनी जिंदगी में लिया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी चौथी है, वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है। कौन? खुदावंद खुदा। वो हमारी सब मुसीबतों में हमें क्या करता है? तसल्ली देता है, ताकि हम इस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है, कौन बख्शता है? खुदा हमें बख्शता है, उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। ऐसी तो पौलुस रसूल ने जब अपनी मिशनरी टूर का आगाज किया तो उसको बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर उसने तो सिर्फ एक ही बात कही कि अब मैं जिंदा ही ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और वो कहता है वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है। मेरे अजीजों, किसी भी तरह के हालात में खुदा अपने वफादार बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उसका वादा है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ जरूरत है कि हम मुश्किल हालात हों, परेशानी का आलम हो, हालात बुरे भी क्यों ना हो, बीमारी की हालत हो, हम खुदा के साथ वफादार रहें। कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। पौलुस रसूल इस बात का बयान करता है और हमारे लिए ये एक तसल्ली का बायस है। फरमाता है मगर उसने मुझसे कहा, किसने? खुदा ने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। याद रखें इस बात को, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप मुश्किल हालात में होते हैं, उस वक्त खुदा की कुदरत जाहिर होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, इम्तियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त वो मुझे जोरावर कर देता है। मेरे अजीजों, आपके हालात कैसे भी क्यों नहीं, आपकी मुश्किल, परेशानी, मुसीबत कैसी भी क्यों नहीं, जरूरत है कि आप
बुजुर्ग अयूब की तरह खुदा के कलाम को अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़खीरा कर लें, ताकि जब बुरे हालात हों, मुश्किल हालात हों, परेशानी का आलम हो, तो खुदा के साथ आप वफादार रह सकें। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल की तरह खुदा के साथ वफादार बन जाएं और कहें कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और खुदा अपने फजल को ज़ाहिर करके आपको मुश्किलों में से, परेशानियों में से बाहर निकालेगा। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं, और उसके उस वादे को अपनी जिंदगी में ले लें कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। खुदा आप सबको मुश्किलों में, परेशानियों में, बुरे से बुरे हालात में खुदा के साथ वफादार रहने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू।